वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 21 जुलाई 2025 और 21 जुलाई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहली मानव लैंडिंग हुई थी। इसकी स्मृति में हर साल 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जाता है और इस बार इसका विषय है एक चंद्र, एक दृष्टि और एक भविष्य। अभी 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया गया, जीएसटी डे मनाया गया और डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को यूएसए का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। ये जुलाई के पहले सैटरडे को मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को पेपर बैग दिवस और मलाला दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस और विश्व सर्प दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला डे और तमिलनाडु दिवस मनाया गया। 20 जुलाई को ये विश्व शतरंज दिवस और मनाया गया है। एक तो ये है अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस और दूसरा है विश्व शतरंज दिवस। ये दोनों 20 जुलाई को मनाए जाते हैं। तो जुलाई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की टीम ने 66वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये जो 66वां इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड है, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। सनशाइन कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में ये 66वां अंतर्राष्ट्रीय मैथमेटिकल ओलंपियाड हुआ और इसमें चीन की टीम ने पहला स्थान हासिल किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चाइना पहले नंबर पर रहा है, उसके बाद अमेरिका दूसरे नंबर पे है और दक्षिण कोरिया तीसरे नंबर पे है। अपना देश भारत इस बार 7वें नंबर पर रहा है। अब चाइना शीर्ष पर है, तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल है बीजिंग, चाइना करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। और ये कौन है? चाइना के वाइस प्रेसिडेंट हान जेंग। कौन है? हान जेंग। अच्छा, 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। अभी चीन ने मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रित उपकरण बनाया। दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक राज्य चीन बना। चीन ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहेंग 1-2 नामक उपग्रह लॉन्च किया। 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप ये बीजिंग में हुआ। चीन ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानविन सेकंड मिशन लॉन्च किया। 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की और 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चीन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता? तो ये जो FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, ये कहाँ हो रहे हैं? ये जर्मनी में हो रहे हैं। कल की वीडियो में आपको बताया था। और इस बार भारत ने मिक्स्ड टीम इवेंट में पहली बार कांस्य पदक जीता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक तो ये याद रखना है कि FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुए हैं? तो ये जर्मनी में हुए हैं और यहाँ पे पहली बार भारत ने मिक्स्ड टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने सवन सिंह, किस राज्य के सवन सिंह को समस्त शैक्षिक आवश्यकताओं को प्रायोजित करने का निर्णय लिया है? तो ये जो सवन सिंह हैं ये मात्र 10 साल के हैं, ये पंजाब के हैं और इनकी जितनी भी एजुकेशन होगी उसको स्पॉन्सर करेगी अब भारतीय सेना। भारतीय सेना ने इनकी पूरे एजुकेशन को प्रायोजित यानी कि स्पॉन्सर करने का निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये पंजाब के हैं और भारतीय सेना इनकी एजुकेशन को स्पॉन्सर क्यों कर रही है? क्योंकि अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, तो इनके गांव के पास जो भी सैनिक तैनात थे, खेतों में जो सैनिक तैनात थे, उनकी ये दिन रात सेवा करते थे। जो भी आवश्यक खाद्य सामग्री है वो खेतों में ये बच्चा पहुंचाता था। मात्र 10 साल का बच्चा है सवन सिंह, इसलिए भारतीय सेना ने इसकी पूरी एजुकेशन को स्पॉन्सर करने का निर्णय लिया है। सवन सिंह कहाँ के हैं? पंजाब के। अब पंजाब तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, पंजाब मंत्रिमंडल ने अभी बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। पंजाब ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की। पंजाब ने कपास की खेती में 20% की वृद्धि दर्ज की। पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक के लिए 500 करोड़ की कार्ययोजना की घोषणा की। पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया। पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। और पंजाब अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान, इसका पहला परिसर अभी मुंबई में खुला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 7,200 करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया? तो अभी बिहार में प्रधानमंत्री मोदी ने 7,200 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बिहार में किया है तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। अभी बिहार सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी। बिहार की कैबिनेट ने सभी ग्राम पंचायतों में 4,026 करोड़ रुपए की विवाह भवन योजना को मंजूरी दी। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला बिहार ने किया। बिहार के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतिहारी में किया गया। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। बिहार की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी। और पहला सौर वेदनम उत्सव ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक 2.0 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये दिल्ली में हुआ है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से बाहर निकला है? तो ये जो नेट जीरो बैंकिंग अलायंस है ना, इसका टारगेट है कि 2050 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन शून्य पर लाया जाए, बिल्कुल जीरो किया जाए ग्रीन हाउस उत्सर्जन। इसलिए ये नेट जीरो अलायंस बना था। अब इससे बाहर निकलने वाला पहला बैंक HSBC बैंक बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक है जो नेट जीरो बैंकिंग अलायंस में था और अब ये नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से बाहर निकला है HSBC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश मलेरिया के लिए एडफाल्सीवैक्स टीका विकसित कर रहा है? तो ये अपना देश भारत कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एडफाल्सीवैक्स टीका ये भारत विकसित कर रहा है और मलेरिया के लिए कर रहा है।
अब भारत, तो ये है मैप में भारत। भारत में पता है ये जो यूपीआई है इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया। दुनिया भर में भारत के यूपीआई ने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। अभी इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत 26वें स्थान पर रहा। भारत ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की। भारत की अंडर-20 फ्री स्टाइल कुश्ती टीम ने अंडर-20 चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया। भारत ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की। पांडुलिपि विरासत पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत ने बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना। 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय अनिमेश कुजूर बने हैं। कौन बने हैं? अनिमेश कुजूर। अच्छा, अपना देश भारत दुनिया का दूसरे नंबर का सड़क नेटवर्क रखता है। दुनिया का तीसरे नंबर का मेट्रो रेल नेटवर्क भारत के पास है। अपना देश भारत दुनिया का तीसरे नंबर का स्मार्टफोन निर्यातक है। भारत में अभी पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और पहले नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में भारत में 6300 नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। दुनिया भर में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं उनमें सबसे ज़्यादा कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया है। और भारत में वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की गई है, आयुष वीजा। अगर दुनिया का कोई भी व्यक्ति भारत में आकर इलाज कराना चाहता है भारत की प्राचीन पद्धतियों से, तो उसके लिए है आयुष वीजा। वो आयुष वीजा के थ्रू भारत का वीजा ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान आयोजित हुआ है? तो ये वाराणसी में आयोजित हुआ। बीएचयू में फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान आयोजित हुआ है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? तो अभी 23 से लेकर 26 जुलाई 2025 तक प्रधानमंत्री मोदी यूके और मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की? तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है और ये है 15,000। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में जनजाति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और कोल इंडिया ने समझौता किया है? तो छत्तीसगढ़ में अभी जनजाति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी कि जनजाति कार्य मंत्रालय ने कोल इंडिया के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब छत्तीसगढ़, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं रेमंड डेका। कौन है? रेमंड डेका। अभी देश के पहले एआई बेस्ड डाटा सेंटर पार्क की नींव छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के सेक्टर 22 में रखी गई। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन रायपुर में हुआ। 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन रायपुर में किया गया। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें गेवरा और कुसमुंडा ये शामिल हुई हैं और दोनों छत्तीसगढ़ की हैं। रायपुर के युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से लघु वन बनाया है और छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया गया। और ये करंट अफेयर्स की बुक है। ये इस बुक का 2nd एडिशन है। अब इसका 3rd एडिशन लॉन्च हो रहा है। 3rd एडिशन में 1 अगस्त 2024 से 15 जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। ये 2nd एडिशन था, इसमें 1 जुलाई 2024 से था और ये 3rd एडिशन है, इसमें 1 अगस्त 2024 से है। मैंने आपको बोला था मैं इस बुक को हर मंथ अपडेट करूंगा। पिछला 1 मंथ कम हो जाएगा, जैसे इसमें 1 जुलाई से था तो 1 जुलाई 2024 यानी कि पूरा जुलाई का महीना अब हट गया और अगला 1 महीना ऐड हो गया है। तो 1 अगस्त 2024 से अब इसमें 15 जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। मैं हर मंथ इस बुक को पूरा पढ़ता हूँ और पूरा डिटेल में पढ़ता हूँ। जितना भी अपडेट हो सकता है इस बुक को अपडेट करता हूँ। मेरा
टारगेट है कि ये बुक करंट अफेयर्स की सबसे अपडेटेड बुक बन जाए। अब आपके लिए ये है कि आपको ऐसा नहीं सोचना कि आपको हर मंथ ये बुक लेनी है। आपको जिस मंथ तक के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, आपके एग्जाम में जिस मंथ तक के करंट अफेयर्स आ रहे हैं, आप वहां तक की बुक लो। मेरा काम है इसे अपडेट करना, तो मैं तो इसे हर मंथ अपडेट करूंगा। लेकिन आपको जिस मंथ तक के करंट अफेयर्स पढ़ने, सपोज आपके एग्जाम में जून तक के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, जून 2025 तक के, तब ये एडिशन आप मत लो, सिर्फ ये एडिशन लो, क्योंकि आपके एग्जाम में जून तक के करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं और आपका एग्जाम अभी थोड़े समय बाद होना है और जुलाई के भी पूछे जाने हैं, तब आप इस एडिशन को लो। मैं इस बुक को हर मंथ अपडेट करूंगा, पूरा इस बुक को पूरा पढ़ूंगा डिटेल में, और जितने भी इसमें अपडेट हो सकते हैं हर अपडेट को ऐड करूंगा और हर मंथ ये बुक अपडेट होकर आएगी। क्योंकि मुझे इस बुक को करंट अफेयर्स की सबसे ज़्यादा अपडेटेड बुक बनाना है और इस बुक पे मैं वर्क कर रहा हूँ। ये स्टैटिक जीके की बुक है और ये भी बहुत जल्दी आपके पास होगी। ये अभी करंट अफेयर्स की बुक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है, ये लिस्ट अपडेट हो गई है। अब देखो जितने भी सिटी के नाम दिए हैं, अगर आपकी सिटी का नाम इसमें है तो सिटी के आगे बुक शॉप का नाम लिखा हुआ है। आप उस बुक शॉप पे जाइए, उनको ये इमेज दिखाइए कि हमको ये बुक चाहिए, वो ये बुक आपको अवेलेबल करा देंगे। सपोज अगर ये बुक आपको बुक शॉप पे नहीं मिलती, आपकी सिटी में नहीं मिलती, तो ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। थर्ड एडिशन ट्यूसडे यानी कि कल लॉन्च हो जाएगा। कल ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूप में अवेलेबल होगा, आप इसे आसानी से ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को $47 मिलियन के सैन्य सहायता पैकेज के तहत अब्राहम्स टैंक प्रदान किए हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को प्रदान किए हैं, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यूक्रेन को दिए हैं तो ये है मैप में यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल है कीव, यूक्रेन की करेंसी है यूक्रेनी हर्वेनिया और यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की। अभी यूलिया स्वेरेडेंको को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया गया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक यूक्रेन बना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूरोप के लिए एक सशस्त्र सेना के गठन का आह्वान किया। एंड्री सेविया को यूक्रेन का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन को भीष्म क्यूब भेंट किए। भारत और यूक्रेन ने कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में यूक्रेन टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों के लिए भारतीय दल को सम्मानित किया? आपको पता है, मैंने आपको बताया था, ये जो विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल हैं ये अमेरिका में हुए। कहाँ पे हुए? अमेरिका में ये आयोजित हुए और यहाँ पे जो भारतीय दल गया था उसने 613 पदक जीते हैं और इस भारतीय दल को अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप का अंडर 18 खिताब जीता? तो ये बिहार ने जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप डिटेल में लिखो, जितना ज़्यादा डिटेल में आंसर पता है उतना ज़्यादा डिटेल में लिखो। आप लिख के देखो, आपको अपने अंदर डिफरेंस फील होगा। और आप इस वीडियो को अपने जो भी व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनमें शेयर किया करो। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन करिए। ये टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, आपको सारे पीडीएफ मिलते रहेंगे। इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम यूज़ करते टाइम बस इतना सावधान रहना, इस तरह के ऐड पोस्ट करता है टेलीग्राम, इन पर कभी क्लिक नहीं करना। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया।
भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा ये पंजाब के फाजिल्का में खुला। इगा स्विटेक ने विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब जीता। विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब पता है किसने जीता? जैनिक सिनर ने। तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता। भारत में प्रोसेस्ड आलू के उत्पादन में गुजरात शीर्ष पर रहा। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना। आंध्र प्रदेश सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना शुरू की। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय डांगेटी जानवी बनी। ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया है। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर हरि कृष्णन एरा बने। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला। अर्जेंटीना में प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान दिया गया। असम में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन हुआ। एप्पल ने सब्बेह खान को मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि COO नियुक्त किया। तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ। सोनाली मिश्रा ये RPF की पहली महिला महानिदेशक बनी। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी ये हरियाणा में बनेगी। और उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योत शुरू किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।